चैप्टर 3 की शुरुआत होती है। सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनवू एक कमरे में सो रहा था। सोते सोते उसे अचानक खाने की मीठी खुशबू आने लगती है, जिससे वो जग जाता है और सोचता है बहुत अच्छी खुशबू है। उसके सामने खाने की कुछ पकवान रखे गए थे। ये देखते ही जिनवू शॉक्ड हो जाता है और कहता है खाना, चावल। जिनवू खाना खाने जा ही रहा था तभी उसके पीछे एक ओल्ड लेडी होती है जो कि एक सर्वेंट है। वो उससे कहती है, अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत भूखे हो। उस ओल्ड लेडी की बातें सुनकर जिनवू घबरा जाता है। वो ओल्ड लेडी जिनवू से कहती है, शायद तुम काफ़ी लंबे समय से भूखे हो। जिनवू उस ओल्ड लेडी से कहता है, मुझे माफ़ करना, मुझे एहसास नहीं हुआ कि आप भी यहाँ हैं। मैं नींद में था, मैं बस बहुत भूखा हूँ। वो ओल्ड लेडी जिनवू से कहती है, ये खाना मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूँ, तो जल्दी से खा लो। ये सुनकर जिनवू सरप्राइज हो जाता है और कहता है, क्या सच में आप ये खाना मेरे लिए लाई हैं? क्या मैं इसे सच में खा सकता हूँ? अब जिनवू खाना खाने लगता है और खाना खाते हुए सोचता है, ये खाना तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। ये चावल, ये सूप, सब कुछ बहुत बहुत स्वादिष्ट है। कितना समय हो गया होगा जब मैंने ऐसा अच्छा खाना खाया था। ये कहते ही जिनवू रोने लगता है। ये देखकर वो लेडी शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है, तुम क्यों रो रहे हो? जिनवू अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, क्योंकि ये खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, बहुत ही ज़्यादा। जिनवू का ऐसा बिहेवियर देखकर वो ओल्ड लेडी उससे कहती है, तुम बहुत ही ज़्यादा फनी हो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ हो? जिनवू सोचता है, अरे हाँ, मैं तो कुछ नहीं जानता, ये कौन सी जगह है? वो ओल्ड लेडी कहती है, ये चे फैमिली की जगह है। तुमने इसके बारे में तो सुना ही होगा ना। और वो जिसने तुम्हें कल यहाँ लाया था, वो हमारे यंग मास्टर थे। ये सुनते ही जिनवू सोचता है, इनका मतलब वो कल का माउंटेन ट्रैवलर। तभी बाहर से जोर जोर से आवाज़ आने लगती है, जो एक सर्वेंट का होता है जिसका नाम जोई है। वो जिनवू से चिल्लाते हुए कहता है, तुम अभी तक क्या कर रहे हो? जल्दी से खाना खाओ, तुम बेवकूफ़ भिखारी कहीं के। ये सुनकर जिनवू कंफ्यूज हो जाता है और घबरा जाता है। तभी वो ओल्ड लेडी उस सर्वेंट जॉय से कहती है, तुम गुस्से में सामान इधर उधर क्यों फेंक रहे हो? ये सुनते ही वो सर्वेंट जॉय गुस्से में जिनवू से चिल्लाते हुए कहता है, अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे अब नहाने के लिए पानी तक ला दूं? ओल्ड लेडी जिनवू से कहती है, तुम इसकी बातों में ध्यान मत दो। जैसे कि यंग मास्टर तुम्हें यहाँ लाए थे, तो तुम्हें बस काम करना पड़ेगा। और ये है यहाँ का हेड सर्वेंट जोई, तुम्हें बस इसकी बात माननी पड़ेगी। अब जल्दी करो और खाना खा लो। जिनवू खाना खाते हुए पूछता है, तो अगर क्या मैं काम करूँगा तो मुझे खाना खाने को मिलेगा? ये सुनते ही वो सर्वेंट जॉय कहता है, देखो इसे, काम शुरू नहीं किया और पहले ही खाने की बात कर रहा है। ये सुनते ही जिनवू घबरा जाता है और हड़बड़ी में कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर कड़ी मेहनत करूँगा। वो सर्वेंट जॉय जिनवू पर चिल्लाते हुए कहता है, ठीक है, हम देखेंगे, एक बार आराम करके तो देखो, उसके बाद तुम्हें बस खाने के लिए टुकड़े मिलेंगे। तभी वो ओल्ड लेडी सर्वेंट जॉय से कहती है, अरे बाप रे, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? दूसरी ओर जिनवू खाने के बॉल को देखते हुए सोचता है, अगर तुम आलसी भी हो तो भी तुम्हें यहाँ खाना मिलेगा, तब तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। और कहता है, हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करूँगा। जिनवू की ऐसी बातें सुनकर वो ओल्ड लेडी कंफ्यूज हो जाती है। जिनवू ने तो ऐसा ही सोचा था जब तक 15th डे नहीं आया। जिनवू से गलती से एक जार टूट जाती है, जो देखते ही वो सर्वेंट जॉय उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, गुस्सा करता है और उसे खरी खोटी सुनाता है। ये कहकर, तुम यहाँ आराम से रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, लेकिन फिर भी तुमसे ये छोटा सा काम नहीं किया जाता। ये देखते ही सारे सर्वेंट उन लोगों के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। जिनवू कहता है, नहीं, ये सच नहीं है, और दुखी होते हुए सोचता है, मैंने सच में बहुत कड़ी मेहनत की थी। मैंने आंगन की सफाई की, घर की भी सफाई की और घोड़े के तबेले को भी साफ़ किया, यहाँ तक मुर्गियों के घर को भी साफ़ किया। ये सोचते हुए जिनवू उस सर्वेंट जॉय से कहता है, सुनिए, मैंने सच में बहुत कड़ी मेहनत की है। जिनवू के ये कहते हुए संकी जॉय उसे एक तमाचा मार देता है और गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जवान लड़ाने की? बेचारा जिनवू दर्द सहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। तभी वहाँ पर वो ओल्ड लेडी आ जाती है और उस संकी जॉय से कहती है, बस बहुत हो गया,
तुम इससे ऐसे भारी भरकम काम क्यों करा रहे हो? तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्या तुम देख नहीं सकते ये कितना दुबला पतला है? तो वो कैसे अपने से दुगने वजन का काम कर सकता है? तुम बस इसी सताने का मौका ढूंढ रहे हो, है ना? ये सुनते ही वो संकी जॉय कहता है, और तुम कौन होती हो मेरे खिलाफ यहाँ आवाज़ उठाने की? तो वो ओल्ड लेडी उससे कहती है, और तुम कौन होते हो? हाँ, यहाँ सबसे जो आवाज़ ऊंची है ना वो तुम्हारी है। और लेडी की ऐसी बातें सुनकर दो सर्वेंट बात करने लगते हैं जो फिर से किसी के पीछे पड़ा होगा। जो बातें सुनकर जॉय को गुस्सा आ जाता है तो वो गुस्से में उस ओल्ड लेडी को मारने जाता है और कहता है, तुम बदतमीज कहीं की। इससे पहले जॉय ओल्ड लेडी को मारता वो ओल्ड लेडी उससे कहती है, ठीक है, जो करना है कर लो, लेकिन जब ये बात यंग मास्टर तक पहुंचेगी। यंग मास्टर सब सुनते ही वो जॉय घबरा कर रुक जाता है। उनका यंग मास्टर जिसके नाम पर एक ऐसा भारीपन है। वो लेडी उस संकी जॉय से कहती है, यंग मास्टर को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या तुम अभी भी ये सब कुछ करना चाहते हो? दूसरी तरफ जिन्वू जॉय का रिएक्शन देखकर हैरान था, क्योंकि जॉय दुनिया में किसी भी चीज़ से डरता नहीं, लेकिन अचानक यंग मास्टर का नाम सुनकर वो घबरा गया और पीछे हट गया, क्योंकि यंग मास्टर ही इस परिवार के मास्टर थे। इसका मतलब है कि वो ही इस जगह के, इस परिवार के सबसे उच्च अधिकारी है। अब रात हो जाती है। जिन्वू सोने जा रहा था, लेकिन उसके बगल में दो सर्वेंट की खराटों की वजह से वो अच्छे से सो नहीं पा रहा था। वो सोचता है यहाँ बहुत ही ज़्यादा शोर है और चादर से अपना मुंह ढक लेता है और सोचता है मुझे जल्दी से सोना होगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी आँख बंद करता है वो सोचता है, जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं उससे एक बार भी नहीं मिला। वो लंबा और उसकी धीमी आवाज़, और मैं पहले कभी भी ऐसे इंसान से नहीं मिला जो इतना रूड है। अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ? मुझे सब कुछ सोचना बंद करना पड़ेगा। और अपने हाथ के घाव को देखते हुए कहता है, मुझे आशा है कि मैं कभी भी फिर से दोबारा उससे नहीं मिलूँगा, और अगर ऐसा हुआ भी तो अंत में मैं इस तरह कांपता रह जाऊंगा। अब चैप्टर 3 का एंड हो जाता है और चैप्टर 4 की शुरुआत होती है। सुबह हो जाती है। जिन्वू घोड़े के तबेले को साफ करने आ रहा था कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कि मूनिंग की आवाज़। ये सुनते ही जिन्वू हैरान हो जाता है और तबेले के अंदर चला जाता है। उसे लगता है कि कोई बीमार है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो देखता है कि दो सर्वेंट एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। ये देखते ही जिन्वू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचता है, क्या गाक्से योनन को हरेस कर रहा है? वो लड़की जिसका नाम योनन था वो जिन्वू को वहाँ पर देखकर बहुत ही ज़्यादा एम्बैरसमेंट फील करती है और तुरंत वहाँ से भागकर चली जाती हैं। वो लड़का जिसका नाम गाक्से था वो डरने और भागने की बजाय उल्टा जिन्वू पर गुस्सा करता है। इससे पहले जिन्वू को समझ पाता वो गाक्से उसे पंच कर देता है और कहता है, तुम बास्टर परवट कहीं के। इतना कहते ही गाक्से वहाँ से भाग जाता है। बेचारा जिन्वू हमेशा बस मार ही खाता रहता है और दुखी होते हुए सोचता है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है और उसने मुझे मारा क्यों? दूसरी तरफ वो गास के संकी जॉ के पास जाकर जिन्वू के खिलाफ उसके कान भर देता है कि उसने योनन को हरिस किया है। जिन्वू रोते हुए उस संकी जॉ से कहता है, क्या मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है और मुझे पता भी नहीं है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी वो गास के उस संकी जॉ का कान भरते हुए कहता है, सुनिए एल्डर, मैंने उन दोनों को एक साथ अपनी आंखों से देखा था। जब भी उसे चांस मिलता तो वो योनन को छूने की कोशिश करता। ये सुनते ही वो संकी जॉ चिल्लाते हुए जिन्वू से कहता है, तुम रास्कल कहीं के, एक गवाह यहाँ तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम झूठ बोलने की हिम्मत कर रहे हो। जिन्वू कहता है, नहीं ये सच नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो संकी जॉ चिल्लाते हुए कहता है, चुप रहो, तुम कमजोर भिखारी कहीं की, लगता है अब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़े से नजरें मिलाने की? मुझे पता है कि तुम जैसे को रास्ते पे कैसे लाना है, तुम लोगों को मारना ही पड़ेगा। ये कहकर वो संकी जॉय
एक लकड़ी उठा लेता है, जो देखकर जिन्नू यहाँ पर डर जाता है, घबरा जाता है। अब वो संकी जॉय बहुत ही बुरी तरह से जिन्नू को मारने लगता है। जिन्नू कहता रहता है, प्लीज़ मुझे मत मारिए, मुझे मारना बंद कीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन अब वो संकी जॉय उसका कहाँ सुनने वाला था। उसे तो बस एक मौका मिल गया था जिन्नू को मारने का, उसकी गुस्से की भड़ास निकालने का। जिन्नू कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया है, सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन वो संकी जॉय उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता और उसे बुरा भला कहकर उसे मारने लगता है। आखिरकार जिन्नू हार मानकर झूठ ही कह देता है कि ये सब उसने किया है। अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, बस वो उसे मारना बंद कर दे, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जिन्नू के इतना कहते ही वो संकी जॉय उसे वहाँ एक कचरे की तरह छोड़ के चला जाता है। बाकी सर्वेंट भी दूर से ये सब कुछ देखकर हंस रहे थे और वो भी उसे कचरे की तरह वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। तभी उसके पास वहाँ पर गास्की आता है और उससे कहता है, बेवकूफ़ कहीं का, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। आगे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। अगर तुमने हिम्मत की तो मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूँगा। ये कहकर गास्की वहाँ से चला जाता है। जिन्नू जैसे तैसे उठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस ओल्ड लेडी को देखता है, वो ओल्ड लेडी भी उससे अपना मुंह फेर लेती है। तब जाकर जिन्नू को अपनी माँ की बात याद आती है, जब उन्होंने मरते वक्त उससे ये कहा था कि किसी पर भरोसा मत करना, किसी से घुलना मिलना मत, अकेले ही रहना। तब जाकर जिन्नू को अपनी माँ की बात समझ आती है। उनके कहने का मतलब ये था, अपनों से धोखा खाकर दर्द में रहने से अच्छा है कि तुम सारी ज़िंदगी अकेले ही रहो। जिन्नू सोचता है, चलो अब यहाँ से भाग चलते हैं जहाँ माँ और योला है। माउंट मोक में अब रात हो जाती है, क्योंकि आज पूर्णिमा है तो हर जगह रोशनी छाई होती है। जिन्नू सफाई कर रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे एहसास होता है कि आसपास बहुत शांति है और सन्नाटा है। वो कहता है, सब लोग कहाँ चले गए हैं? क्या वो जल्दी ही अंदर चले गए हैं क्योंकि आज ठंड थी? क्या यहाँ सच में कोई नहीं है? इस बात का एहसास होते ही जिन्नू अपना झाड़ू फेंक देता है और सोचता है भागने का सही मौका है, और भागने लगता है। जिन्नू भाग ही रहा था, चांदनी रात थी और जिन्नू भाग रहा था और अचानक से वो एक ऐसी जगह पर आ जाता है जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। ऐसा खूबसूरत नज़ारा देखकर जिन्नू कहता है, वाह कितनी सुंदर जगह है। तभी उसे अपने सामने एक आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है। क्योंकि आज चांदनी रात थी तो जिन्नू साफ साफ देख पा रहा था उस आदमी का चेहरा।